Hello students, welcome back. Welcome to Pebbles CBSE. We were doing chemical reactions and equations, and we had discussed last time about the decomposition reaction. Three types of decomposition reaction we have to study. First one which we studied was thermal decomposition. So today we are going to study about electrolytic decomposition. अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? पिछले बार हमने थर्मल डिकम्पोजिशन सीखा जो हीट के कारण होता है, एंड दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की मदद ली गई है. पहले वाले में जिसमें हमने थर्मल डिकम्पोजिशन में देखा, जब हम हीट देंगे तो वो डिकम्पोजिशन होगा. सो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन उसे बोलते हैं जिसमें डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, एक रिएक्टेंट है जो दो और मोर प्रोडक्ट्स बनाता है, लेकिन इसमें एनर्जी कौन सी यूज की गई है? इलेक्ट्रिसिटी. अब सबसे सिंपल एग्जांपल है पानी का या वाटर का, जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. अभी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है? एक सिंपल प्रोसेस है. अगर हम एक मग में दो इलेक्ट्रोड्स डालें और वो दो इलेक्ट्रोड्स पानी में डुबाएं और इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट बना दें और सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट को पास करें. अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्टेड टू द टू इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर डिप्ड इन वाटर. सिंपल है. अब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे हो रहा है? देखिए, H2O, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो ये बनेगा H2 एंड O2. अब ये इसको हम बैलेंस करने जाएंगे तो ये ऐसा बैलेंस हो जाएगा. ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें पानी जो होता है वो एक रिएक्टेंट है, और जब दो प्रोडक्ट्स या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसीलिए हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ते हैं. और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं. अब इसमें जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, अगर हम एक मग लेते हैं और ये मग में हम पानी लेते हैं और इसके ऊपर दो इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, इसको हम कार्बन इलेक्ट्रोड में डिप करेंगे, उनके ऊपर टेस्ट ट्यूब लगाएंगे जिससे हम कलेक्ट कर सकें. ठीक है, जो भी गैस आ रही है वो कलेक्ट कर सकें, और इसको हम इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट करेंगे. अब टेस्ट ट्यूब में अगर आप टेस्ट करने जाएंगे तो आपको क्या मालूम चलेगा? ये मालूम चलेगा कि एक जो गैस है वो ज़्यादा कलेक्ट हुई है और एक जो गैस है वो कम कलेक्ट हुई है. अब आप गैस कर सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा हुई होगी या कौन सी गैस ऐसी है जो ज़्यादा कलेक्ट हुई होगी और कौन सी कम. सिंपल, फ्रॉम द फॉर्मूला यू सी. अब देखिए H2O, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? दो एटम्स हैं. और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? एक ही एटम है. तो ज़्यादा कौन सी कलेक्ट होगी? हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन गैस विल कलेक्ट मोर देन ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को हम कंपेयर करें, रेशियो कितना कलेक्ट होगा? सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो जो कलेक्ट होगा वो 2:1 में होगा. मतलब जितना ऑक्सीजन होगा कलेक्ट, उससे ज़्यादा हाइड्रोजन डबल द अमाउंट कलेक्ट होगा. गैस की जब बात कर रहे हैं, ये वाला गैस की. सो व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड वन ऑक्सीजन एटम है. सो देयर रेशियो ऑफ कलेक्शन over the test tubes will be in the ratio of 2:1. So ये हुआ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. अब बताइए कि अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन कलेक्ट किया है, यहाँ ऑक्सीजन कलेक्ट किया है, तो हम टेस्ट कैसे करेंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का टेस्टिंग ऐसा हो सकता है, ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन के पास मैं एक बर्निंग स्प्लिंटर लाती हूँ या बर्निंग कैंडल लाती हूँ तो वो और भी ज़्यादा बर्न होने लग जाएगा, क्योंकि आई एम गिविंग मोर एंड मोर ऑक्सीजन, सो इट विल बर्न मोर एंड मोर. बट इफ आई ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर और बर्निंग कैंडल और अ बर्निंग मैचस्टिक नियर हाइड्रोजन, तो क्या होगा? हाइड्रोजन इटसेल्फ बर्न्स
तो हाइड्रोजन जब बर्न हो जाएगा पॉप साउंड से बर्न हो जाएगा, वो हेल्प नहीं करता है बर्न करने को, लेकिन वो खुद ही बर्न हो जाता है. सो दिस इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन. हाउ डू दे बर्न एंड हाउ डू वी रिकॉग्नाइज कौन सा गैस हमने कलेक्ट किया है. एक और तरीका है, हमें मालूम चलेगा कि ज़्यादा गैस कहाँ कलेक्ट हुआ है, वो है हाइड्रोजन, और कम गैस कहाँ कलेक्ट हुआ है, वो है ऑक्सीजन. तो ये हुआ एक एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विच शोज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. अब हम देखते हैं तीसरा टाइप का डिकम्पोजिशन जो लाइट के द्वारा होता है. लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो लाइट के द्वारा कैसा डिकम्पोजिशन हो सकता है, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. चलिए देखते हैं वो क्या है. Pebbles Live.